गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस डीलिस्ट कार्डानो एडा एंड पोल्काडॉट फ्रॉम दिस सेक्शन। यानी आपके लिए आज एक क्या कहेंगे, अच्छी खबर से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। खबर कहीं ना कहीं से देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही मजबूत टोकन या प्रोमिनेंट टोकन जिसने कहेंगे, वो बाइनेंस अपने यहाँ से एक अपने फंक्शन से हटा रहा है। ऐसा क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि बाइनेंस को इन दोनों को ही, भाई ना तो अड्डा कोई छोटा टोकन है और ना ही पोल का डॉट, और इन दोनों को डीलिस्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर इसने क्या किया है। इन द रिसेंट अनाउंसमेंट बाइनेंस फ्यूचर हैज अनाउंस्ड दैट इट विल डिसकंटिन्यू सपोर्ट फॉर टू प्रोमिनेंट क्रिप्टोकरेंसी कार्डानो एडा एंड पोल्काडॉट एज मार्जिन असेट्स इन मल्टी असेट्स मोड। तो अब यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो है मार्जिन से मल्टी असेट्स मोड में जो ये इनका जो सपोर्ट रखता है, वो इन दोनों को 27 जुलाई को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं बाइनेंस को लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो देखिए सारे जो भी एक्सचेंज हैं या देखा जाए तो जो अपने ये टोकन्स हैं, प्राइवेट टोकन्स, तो सब ये अपने बारे में सोचते हैं। देखिए इनको अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए इन दोनों से अगर बाइनेंस को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए बाइनेंस यहाँ से इनको अपने यहाँ से डीलिस्ट कर रहा है, यानी कि मल्टी असेट्स मोड से। तो अब यहाँ इन्होंने ये कहा कि भाई 27 तारीख को ऐसा होगा, और 27 तारीख से पहले पहले जिसको भी कन्वर्ट करना है वो अपना यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर आपने 27 तक नहीं किया बाई चांस, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपका जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी में, जो भी उस टाइम पर प्राइस चल रहा होगा 27 जुलाई को। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में पैसा जो भी है यूएसडीटी जमा हो जाएगा। तो यह आपको अगर नहीं भी कर पाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने अभी स्पॉट के लिए ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला, ये केवल अभी फ्यूचर में इस चीज़ के लिए इन्होंने एक तरह से कंफर्म किया है। हाउएवर बाइनेंस फ्यूचर एडवाइज यूजर्स who do not wish to participate in the Cardano or Polkadot conversions process to transfer their assets out of their account before the conversions begins. This give user the freedom of manage their asset according to their preference. तो यहाँ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और नहीं कर पाए तो देखिए ऑटोमेटिकली इन्होंने, मैंने कहा ना कि वो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी में और आपके वॉलेट में पैसा जो भी है यूएसडीटी जमा हो जाएगा। तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आखिर बाइनेंस ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जब ऐसे टोकन्स का ही अगर मान लीजिए बाइनेंस पर कोई वजूद नहीं बच रहा है, तो फिर और टोकन्स का क्या वजूद है, वो कब तक रहेंगे, कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो भी है देखिए, मेरा काम है आप तक जो भी चल रहा है, जो आगे होने वाला है, जो हो रहा है, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाना। तो आप देख लीजिए भाई जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन यहाँ स्पॉट वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल मार्जिन और फ्यूचर्स के लिए है। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें इस चीज़ का। यहाँ आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है और क्रिप्टो के लिए थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। ये दोनों हैं, क्योंकि फेड रिजर्व लॉन्च फेड नाउ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। यानी ये जो पेमेंट सिस्टम है इन्होंने लॉन्च किया, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो को शायद कंपटीशन देने के लिए, क्रिप्टो के एक तरह से ना पैरेलल एक पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए फेड ने शायद ये एक तरह से शुरू किया है। और इसमें बहुत सारे बैंक्स जो है शामिल हो रहे हैं, और कई 15 के आसपास इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ देखिए इन्होंने एक कोशिश की है कि किसी तरीके से क्रिप्टो को डाउन किया जाए। और इसमें देखिए जो XRP और XLM, मैंने आपको हमेशा अभी करीब हफ्ते 10 दिन से कह रहा हूँ, उसकी वजह यही थी कि वो इसमें जो है बहुत सारे बैंक इनको यूज करना चाहते हैं कि हम इनको जो है इस अपने कर्ब से इनको जो है यूज करके और पेमेंट को अपना जितनी जल्दी हो सके उतना पेमेंट को क्लियर कर सकें। तो इसमें यूज भी करना चाहते हैं बैंक, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई वो कहते हैं अप्रूवल नहीं मिली है। तो यहाँ देखते हैं भाई ये क्रिप्टो करेंसी को कितना यूज करते हैं, इस पेमेंट सिस्टम में नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो क्रिप्टो के एक तरह से पैरेलल इन्होंने एक ये पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, फेड नाउ। अब हम अगर मार्केट में देखते हो, देखिए BTC अभी आपका 29,890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए वही थोड़ा सा जो हमेशा होता है, हल्का सा मिड नाइट गेम जिसे कहते हैं, वो देखिए चलता ही है। ये अच्छा खासा 30,115 जो चल रहा था, और वो गिरते गिरते आपका देखिए रात को ये आपका टाइम रहा है लगभग वही 2 बजे के आसपास का, और तब आपका 29,690 तक गया है। तो ये वो कहते हैं मिडनाइट गेम।
आजकल यही हो रहा है, आप देख रहे हैं मैं 3-4 दिन से आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा नहीं था, एक नॉर्मल था, वही अपना $200-300 का, इससे ज़्यादा नहीं था। तो आप यहाँ थोड़ा सा ये बीटीसी में चल रहा है। बाकी देखिए बीटीसी अभी भी आपका वेट एंड वॉच वाली स्थिति में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिए अभी डाउन ट्रेंड ही है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक तरह से जानबूझ के प्राइस को नीचे लाया जा रहा है जिससे कि बाइंग पोजीशंस बनाई जा सकें। और आपका देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं एडा की, तो एडा आपका देखिए थोड़ा अभी जो ये न्यूज़ निकली है बाइनेंस की, उसकी वजह से आप देख रहे हैं इसमें एक शार्प डाउनफॉल, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद आप ये डाउनफॉल देख रहे हैं। तो ये केवल जो भी 3-4-5% का जो डाउनफॉल है शायद उसी की वजह से है। बाकी एडा में और कोई पैनिक वाली बात नहीं, लेकिन ये बाइनेंस की जो न्यूज़ निकल रही है एडा के लिए, वो भी देखिए किसी पैनिक से कम नहीं है। लेकिन इसी के उलट जो पोल का डॉट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। कल थोड़ा सा जब ये अनाउंसमेंट आया है उस टाइम पे थोड़ा सा ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें प्राइस में एक अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उल्टा ही रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पोल का डॉट में देखिए उल्टा हो गया है, और आपका एडा में जैसा है वैसा ठीक है, जो न्यूज़ है उसके हिसाब से नीचे आया है। तो मार्केट है साहब, कुछ भी हो सकता है, कई बार न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। और XLM में देखिए, जबकि पेमेंट सिस्टम के लिए इनको रखा है, लेकिन फिर भी जो है अभी XLM में थोड़ा सा जो हो आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग टाइप की कुछ हुई है, लेकिन यहाँ से देखिए फिर भी इसमें अभी बुलिश सेंटिमेंट बने हुए हैं। स्टेलर की बात कर रहा हूँ, XLM की। और बाकी देखिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप नहीं देख रहे हैं, मोस्टली सेम जैसा चल रहा है वैसा ही मैं आपको टॉप 50 दिखा रहा हूँ। और अपना मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन अभी भी है। और देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि BTC अभी बहुत ज़्यादा नीचे डोमिनेंस उसका नहीं गिर रहा है। अभी भी BTC का डोमिनेंस देखिए 48.2% अभी भी है। लेकिन जो 52, 53, 54 तक जो चलता था वो चलिए वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी देखिए इसका इम्पैक्ट आपको अल्ट सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अल्ट्स कॉइन्स पर नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सब वो कहते हैं सब रुके हुए हैं, सब वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कि कुछ मार्केट का मूवमेंट क्लियर हो। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और अभी देख रहे हैं आप सब कुछ नॉर्मल सा ही है, एज यूजुअल, यानी साइड वे। अब तो देखिए सीधी सी बात है, कुछ अप्रूवल का ETF का निकल के आए उसके बाद ही आपको मार्केट में कुछ बहुत अच्छा उतार चढ़ाव कुछ नज़र आ सकता है, वरना तो देखिए अभी मार्केट आपका एक तरह से साइड में मूवमेंट है, या फिर आपका थोड़ा सा डाउनफॉल में है। तो आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए, बहुत ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उतावलापन भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे आ गया तो चलो बाय बाय बाय। देखिए पहले ही आप बहुत बाय कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बाय नहीं किया है। अब आप वेट कीजिए कि इसका भाई थोड़ा सा अगर मार्केट का मूवमेंट सही हो तो थोड़ा प्रॉफिट बनाया जाए, या फिर शॉर्ट टर्म में जिसमें भी देखिए बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट देते हैं। और मैं बीच बीच में आपको जैसे बता भी रहा हूँ, मैंने कल भी आपको RDNT दिखाया था, उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से प्रॉफिट जिनमें मिलता है उनमें लेते रहिए, क्योंकि देखिए जो आपकी जेब में आ जाएगा वो आपका है, जो आपकी जेब में नहीं है वो आपका नहीं है। जैसे आपने अभी देखा बाइनेंस ने 2 टोकन्स को जैसे वहाँ से अपने यहाँ से मल्टी असेट से हटाने का प्रोग्राम बना लिया है, तो ये क्या है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमेशा आप ध्यान रखें। तो चलिए बाकी फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।